रातों रात कोई पापी भगवान नहीं बनता, पर ये भी कान खोलकर ध्यान रखना, कोई भगवान नहीं बनता। कभी न कभी वह भगवान भी पहले पाप कर्मों से युक्त था और वही पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा बनते हुए भगवान बनता है। क्या भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी हम नहीं जानते? उनका चरित्र भी पढ़ा है। जिनका निर्वाणोत्सव मनाएंगे वे महावीर जन्म से उस पर्याय में तो महावीर थे, पर क्या हर पर्याय में उन्होंने भगवत्ता प्राप्त की थी? नहीं। ये हीन भावना लेकर मत जीवन जियो, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ। पापी ही भगवान बनता है। अंतर इतना है, पापी को पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, पर पापी ही मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनकर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, कल से नहीं पूछने आऊँगा, कल से नहीं आऊँगा पूछने, फिर भी पूछ लेता हूँ, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कम से कम भोजन बनाते समय तो याद आ जाए, कोई पूछने वाला भी था कि कच्चा कि अच्छा। कच्चा बनते बनते अच्छा बन लगना। भोजन बनाते हैं ना माँ? रोटी बनाते हो आप लोग? रोटी बनाते बनाते बेलते बेलते कभी रोटी बेलन का ना चिपके इसलिए क्या करते हो? बोलो ना जोर से। सूखे आटे का परोतन लगाते हो, और जो सूखे आटे का परोतन लगाया था, सूखा आटा लगा था, फिर लगाने के बाद कुछ बचता भी है, उसको क्या करते हो? फेंक देते हो? गाय को देते हो? कुछ अगर ऊपर ही बचा है तो उसका पुनः प्रयोग करते हो? स्वयं के लिए नहीं, प्रयोग तो किया, कचड़े में तो नहीं फेंका। बात समझना, वह आटा भी जो लोई बन रहा है, रोटी बन रहा है, वो तो बन ही रहा है, पर उसके अलावा जो आटा परोतन के लिए आपने लगाया था वो बचा हुआ तो गाय को खिलाया, पर परोतन लगाने के लिए जितना सूखा आटा निकाला था वो भी गाय को खिलाते हो। नहीं आया प्रश्न समझ में? आपने एक कटोरी भर आटा निकाला, उसमें से कुछ लिया, परोतन लगाया, उसमें बचा हुआ वो तो गाय को खिलाया, पर कटोरी भर निकाला हुआ फिर क्या किया? उसको अलग रख लिया। पुनः कभी ना कभी तो प्रयोग में आएगा ना। उस दिन नहीं लिया, पर कल पुनः परोतन लगाने के लिए वही आटा प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखना, आपके रोटी से, आपके परोतन से, संजीव भाई भोजन बनाने से मुझे इन माताओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वह कल का आटा आज का आटा कल कच्चा माल होने पर भी काम में आता है कि नहीं? वही सामग्री काम में आई थी और वही निकाला हुआ आटा फेंक देते तो? ऐसे रोज कटोरी आटा निकाल कर फेंक देते तो काम नहीं होता। कितनी समझदार माँ है, कितनी समझदार माँ है। माँ दिवाली आ रही है, कढ़ाई तो चढ़ी होगी तलने के लिए, तेल घी। अभी महाराज आप जाओगे तभी तो काम कर पाएंगे, इसलिए तो जल्दी जा रहे हैं। जो घी का, तेल का जिसका भी प्रयोग किया, क्या माँ एक बार कढ़ाई में तलने के बाद वो तेल घी फेंक दिया? देखना कितनी समझदार माँ है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार वह तेल घी आटा सबका कहीं ना कहीं उपयोग कर लेती है। ऐसे ही जब ये कच्चा माल कभी ना कभी आने वाले समय में पक्का बनता है। ज्ञानियों ये ध्यान रखना, आज का पापी, आज का मिथ्या दृष्टि ही जीव कभी ना कभी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा और परमात्मा बनता है। और यही पहचानने की हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। अधिकांश जीव पाप करते हैं, गलती करते हैं, और गलती और पापों में इस कदर फंस के रह जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि कच्चे माल से ही पक्का माल बनता है। कच्चा माल ही नहीं है वैभव भाई तुम्हारी मंडी में, तो पक्का कल के क्या भेजोगे? कच्चा माल खरीदेंगे, उसे पैक करेंगे, उसे छानेंगे, उससे व्यवस्थित करेंगे और पक्का करने के लिए भेजेंगे। अभी वो भी पक्का नहीं हुआ, पक्का तो कहीं और बनेगा।
ध्यान रखना, हमें भी पक्का कहीं और जाके बनना है, पर कम से कम आज जो हमारी कच्ची श्रद्धा है, कच्चा माल श्रद्धा का जो है, उसे पुनः पुनः संजोते हुए पुनः पुनः प्रयास करो। आने वाले समय में ये कच्चा माल भी कभी पक्का माल रूप बन जाएगा। ये तो पूरा ही कच्चा माल है, ये नीचे बैठा है, ये तो पूरा ही नीरज जी कच्चा माल है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये फिनिश गुड है। अलग अलग कैटेगरी होती है ना। ये रॉ मटेरियल है, यही रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड बनकर वह कभी परमात्मा बनकर पूजने लग जाएगा। यही गुण हमें अपने भीतर पहचानने की आवश्यकता है। दुर्गुण भी होंगे, 100% होंगे, विश्वास मानना। जो इंसान है और पंचम काल में जन्मा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके भीतर कोई दुर्गुण नहीं हो। पर दुर्गुणों को नहीं, हमें एकाध भी गुण मिल जाए, अपने भीतर के उस गुणों को पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। भले ही कच्चा माल में सही, पर कभी ना कभी श्रद्धा रखूंगा तो वर्क इन प्रोग्रेस और पक्का माल तो बन ही जाऊंगा ना। नहीं बन पा रहे हैं पंचम काल में हम पक्का माल, कोई गल नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस बन जाओ, और वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं बन पा रहे हो तो कच्चे माल को साफ तो कर लो, कच्चे माल को कम से कम साफ कर लो। और आज सफाई शुरू कर लोगे तो 2-4 दिन में तो दिवाली की तो हो ही जाएगी। दिवाली की तो 2-4 दिन की घर में सफाई हो जाएगी। ऐसे ही आज नहीं तो 2-4 भवों में ही ज्ञानी हमारी दुर्गुणों की सफाई हो जाएगी। हम भी कभी सम्यक दृष्टि सज्जन बन जाएंगे और हम भी कभी परमात्मा बन जाएंगे। इसलिए भीतर के गुणों को खोजो, भीतर के गुणों को खोज लो। सैकड़ों हजारों करोड़ों दुर्गुण भी क्यों ना हो, पर एकाध गुण भी हमें मिल गया अपनी पहचान करने के लिए, तो मेरी पहचान करने के लिए मेरे भीतर का गुण ही पर्याप्त है। सज्जन के भीतर की एक सज्जनता, एक विनय संपन्नता ही पर्याप्त है उसे सज्जन कहने के लिए। क्यों ना मैं सज्जन बन जाऊं, क्यों ना मैं ही स्वयं सज्जन बन जाऊं, और मैं स्वयं सज्जन बन जाऊंगा। ज्ञानियों विश्वास मानना, संसार का कोई भी प्राणी विजय जी आपको दुर्जन मिल ही नहीं सकता। जो सज्जन, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, वह कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि या दुर्जन नहीं करता। भले ही उसमें सैकड़ों हजारों लाखों कमियां क्यों ना हो, पर उस हजारों करोड़ों गलतियों में से भी वह एक गुण को खोजता है और उस गुण को पकड़ते हुए स्वयं भी सज्जन बनता है और सामने वाले को भी सज्जन मानता है। ये सज्जन की पहचान समझा रहे हैं। और जो हमें अपने भीतर खोजना है, जो गुण नहीं होने पर भी प्रशंसा सुनने की भावना रखता है, वह नियम से दुर्जन ही हुआ करता है। अपनी परीक्षा करना। कोई आपकी स्तुति, कोई आपकी प्रशंसा करने बैठ जाए तो ये कभी मत कहना और सुना, वो क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था। अगर ऐसी प्रशंसा सुनने की भावना है, कहीं न कहीं विकथाओं में उलझने की अगर हमारी भावना है, विकथा जानते हैं ना, चोर कथा, भोजन कथा, ये विकथाएं कही जाती है जो पाप का आश्रयबंध करती है। ये विकथाओं में जीने वाला, यानी विपरीत कथाओं में जीने वाला जो जीव है वह दुर्जन ही होता है। आप लोग थोड़ी करते हुए कथा नहीं करते ना माँ मंदिर में आके, इसके बहू ने क्या किया, उसकी बेटी ने क्या किया, पूरी दुनिया भर की पंचायत मंदिर में ही होती है। भले ही भगवान के सामने नहीं होती, नीचे चबूतरे पर बैठ के तो वही बातें होती है। ये विकथा सज्जन का काम नहीं है। अरे कथा ही करनी थी तो देवशास्त्र गुरु की कथा करते, कथा ही करनी थी, चर्चा ही करनी थी। मौन नहीं रह पा रहे थे, बोलने की बक करने की आदत ही है। तो यही कहते हम पूजन शिविर में क्या सीख के आए, हम ध्यान में क्या सीख के आए, हमने यहाँ क्या पढ़ा, ये बातें करते हो। रेसिपी भले ही बताएंगे कि तुम्हें आज दिवाली में ये बनाना है, हमने ऐसे बनाया था, वहाँ से वो सामग्री लाई थी, यहाँ से वो खरीदना, ये तो चर्चा हो जाएगी। ये भोजन कथा विकथा है, दूसरे की राग द्वेष की कथा भी विकथा है।
इनसे बचना ही सज्जन पुरुष का काम है। ना अपनी प्रशंसा, ना दूसरे की निंदा। ये पहली पहचान है सम्यक दृष्टि सज्जन पुरुष की। हम तो निंदा नहीं करते ना किसी की, हम तो किसी की निंदा नहीं करते ना, आज तक किसी की निंदा नहीं की ना जीवन में। अपने आप से सही सही बताना, मुझे मत बताओ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कितनों की आज तक हमने खुले दिलो दिमाग और एक खुले स्थानों से निंदा करने का प्रयास किया। माँ किसी की भी बुराई हो, छोटे से छोटे बच्चे की, किसी इंसान की भी बुराई हो, बुराई तो है, निंदा ही तो है। सज्जन पुरुष किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता। वह ना दूसरे की निंदा सुनता है, ना स्वयं की प्रशंसा सुनता है। हम तो महाराज प्रशंसा भी अपनी सुनना चाहते हैं और दूसरे की बुराई भी। 2 कान नहीं 4 कान होते तो और अच्छे, ऐसे बड़े कान करके। वो कुत्ते को देखा कभी? थोड़ा सा कहीं से आवाज़ आती उसके ऐसे लटके कान ऐसे हो जाते। ऐसे किसी की बुराई बस सुन जाए, दीवार को कान लगा के सुनते। हाँ क्या हुआ सोच लेना। नहीं, मैं आपको कुछ बना नहीं रहा हूँ। रात को कह रहे थे महाराज क्या क्या बनाते हो प्रवचन में, कभी बिल्ली कही, कुत्ता कही। मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, मैं तो इंसान और ज्ञानी और भैया कहता हूँ। परिणति से आप व्यक्ति की पहचान होती कौन कैसा है। परिणति, ये व्यवहार, ये जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। पुनः मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ मत करो, पर कम से कम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम रख लो। और पक्का मानना, 1 कदम आज रखोगे, 1 कदम आज आप आगे रखोगे और सच्चा मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो कभी पीछे मुड़ने की इच्छा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बहुत सारों ने पहली बार पूजन करना सीखा, अच्छा नहीं लगा ना, फिर अच्छा जो लगता है उसे भोजन में थाली से हटा देते हो ना। बोलो ना, भोजन करते समय थाली में कुछ अच्छा लगा, जो अच्छा लगता है थाली से हटा देना। हटाओगे ना? क्यों? जो अच्छा लगता है वो तो बोलो ना, वो और मांग लेते हो और ले लेते हो। फिर पूजन गुरु की सेवा इतनी अच्छी लगी है तो आज से बंद कर दोगे ना। जब जैसा बने, ये मैं पुनः कह दूं कि 24 घंटे मत करो, पूरे दिन भी मत करो, पर कुछ तो करो। क्योंकि आज जो आप करने लग जाओगे, आने वाली पीढ़ी भी बिल्कुल वही तुम्हारा अनुकरण करेगी। हम अगर दुर्जनता से जीते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी दुर्जनता का ही व्यवहार करेगी। ये आज के माता पिता बात समझ नहीं पाते। आप बच्चों के सामने, बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, माता पिताओं बुजुर्गों ध्यान रखना, वे आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। एक जगह की सत्य घटना है संजीव जी। एक पिता स्वयं अपने बेटे को, छोटा सा था बेटा, छोटे से बेटे को 5-6 साल का था, दरवाजे पर बैठते थे, बहुत ठकराश चलती थी कि मेरे जैसा कोई नहीं, अहंकार में चूर थे। और जो व्यक्ति सामने से, घर के सामने से निकलता था, उस बच्चे को उन्होंने सिखा के रखा था, बेटा ये आए तो इसको ऐसी गाली देना, ये आए तो ये जोर से बोलना। अब वो कुछ कह नहीं सकते, छोटा सा बालक है। लड़ने आए तो कह देता था, अब मैं क्या करूं, छोटा सा बालक है, वो कुछ भी बोल सकता है। उसको लगभग 2-4 साल बचपन में पिता ने क्या सिखाया, इसको ऐसी गाली दी जाती, इसको ऐसा कहना है, इसको ये बोल दो, इसको वो बोल दो। अब बचपन के संस्कार, माँ बचपन के संस्कार बचपन के ही होते हैं, वह जीवन तक नहीं भूले जाते। ऐसा दिन उस पिता को देखने के लिए मिला। अब उनका स्थान बदल चुका था। पहले देहात में रहते थे, लोग आते जाते मिलते थे। अब नए बंगले में, नए गांव में, नए शहर में पहुंचे थे। वहाँ तो आदमी भी देखना रोडों पे मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थान पर वह बेटा, पिता और पूरा परिवार पहुंच गया। अब बोलो गाली किसको देगा? अब गाली देने की सुबह आदत हो गई थी। माँ बोलो बेटा गाली किसको देगा? सुबह उठकर जाके पहले आधा घंटा पूरा लेक्चर गालियों का पापा को सुनाता था और फिर उस परिवार की सुप्रभात और गुड मॉर्निंग होती थी।
ये पक्का मानो। तुम भले ही ये सोचो कि बच्चे छोटे हैं, पर भाई छोटा सा बालक भी जानता है कि तुमने क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही किया। आचार्य ने तो इतना तक युवाओं लिखा है, किसी त्रियंच के सामने भी गलती से पाप मत कर लेना। त्रियंच के सामने भी, वो संगी हो अथवा ना हो, पर उस पर भी वैसे आपके पाप के संस्कार होते हैं। क्यों निर्ग्रंथ मुनिराज कहीं शुद्धि के लिए जाते हैं, मल विसर्जन करने के लिए जाते हैं, क्यों एकांत खोजते हैं? वे तो दिगंबर थे, पर फिर भी कोई शरीर की क्रिया, कोई पाप भी किसी त्रियंश किसी बालक के सामने करोगे तो हमेशा के लिए उनके दिलो दिमाग में यही बैठा रहता है, हमारे तो मम्मी पापा महाराज लड़ते ही रहते हैं। हाँ, कई बच्चे आते हैं, रोते हैं फूट कर, महाराज क्या करूं, घर में रहने की इच्छा नहीं है। हमेशा जब देखो दोनों की तू मैं चलती है। बच्चों के सामने ठीक है, बर्तन है बजेंगे, पर कम से कम दरवाज़ा बंद करके बजाओ, पड़ोसियों को और बच्चों को सुनाई तो ना दे। पर हमें लगता है हम तो जो है सो है, ऐसे ही जीते आए हैं। ये जीवन जीने की कला सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज तक जीवन ढोते आए हैं, अब ढोना नहीं है, उसे फेंक नहीं, नेक बनाना है। तो परस्पर के व्यवहारों को भी हमें सुधारना है। और तभी संभव है जब हम अपने जैसा ही अपने साथी को भी इंसान माने, अपने घर परिवार के, अपने मित्रों के, अपने साथ रहने वालों को भी हम इंसान माने। यही सच्चे सज्जन पुरुष की पहचान है, जो बगल वाले को भी अपने समान मानता है। क्या करें, कहने के लिए, समझाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है कि नहीं? आप लोग समझदार नहीं हो क्या? बोलो, समझदार नहीं हो क्या? बहुत समझदार है दूसरों को समझाने के लिए। कोई आए तो सामने फिर बता रहे कैसे ना समझे, कोई कह के बताए मुझे ना समझ, फिर समझा रहे उसे। उनको समझाने के लिए तो समझदार है, पर अपने आप को समझाने के लिए हमसे बड़ा कोई ना समझ नहीं है। इसलिए अपने भीतर पहचान करो, क्या मैं अपने किए उपकारों को भूलकर, जैसे अनेकानेक स्वार्थी जीव इस संसार में दुर्जन बनकर घूम रहे हैं, क्या मैं भी ऐसे दुर्जनों की श्रेणी में आना चाहता हूँ? नहीं, मैं अपने आप को सज्जन बनाना चाहता हूँ। इसलिए विकताओं को छोड़कर, स्वार्थीपने को छोड़कर, उन बुराइयों को सुनना छोड़कर, आत्म प्रशंसा को सुनना छोड़कर कुछ हटके करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा अपने जीवन के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि सज्जन पुरुष कभी कभी अपनी मिथ्या प्रशंसा को सुनता ही नहीं है। और ये पक्का मानना बात इतनी सी होती है और पहुँचते होती है ना, बिना मिर्च मसाले के बाद माँ पहुँचती कहाँ है। भोजन भी बिना मिर्च मसाले का अच्छा नहीं लगता, और दूसरे की बुराई भी मिर्च मसाले के बिना अच्छी नहीं लगती। क्या जीवन का तरीका है आप लोगों का? वह जाकर ठेले वाले से जाम खरीदे, जाम क्या